चलो बच्चों आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है हमारे पास में 4 मिलीमीटर मोटे कांच जिसका परावैद्युतांक 7 है की पट्टी है, 0.2 मिलीमीटर मोटी अभ्रक जिसका परावैद्युतांक 6 की पट्टी है तथा 2 सेंटीमीटर मोटी अंबर जिसका परावैद्युतांक 2 है उसकी पट्टी है। इनमें से कौन सी पट्टी एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में दबाएं ताकि धारिता अधिकतम हो। अर्थात जो यहाँ पे हमारे पास में परावैद्युत दिए गए हैं वो प्लेट के साथ चिपके हुए हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि बीच में दबाएं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से, ये उसके दो प्लेट हैं इस तरीके से। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए ए है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है। प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो मान लीजिए डी है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक टी मोटाई का इस तरीके से एक परावैद्युत माध्यम भर देते हैं इस तरीके से, जिसका परावैद्युतांक मान लीजिए कि के है। इस अवस्था में इस संधारित्र की जो धारिता होती है उसको यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर सालन नॉट ए भागे डी ऋण, मान लीजिए कि जो ये परावैद्युत माध्यम है इसकी जो मोटाई है वो टी है। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, बल्कि मोटाई कितनी है, टी है। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के है, तो यहाँ डी ऋण टी लिखा जाता है धन टी भागे के। ये होती है इसकी धारिता। अब अगर धारिता के अंदर हम इस परावैद्युत माध्यम को पूर्णतया भर दें, पूर्णतया भरने का मतलब है कि इस तरीके से जो पूरा डी दूरी है, पूरे डी दूरी में परावैद्युत माध्यम को इस तरीके से भर दें, इस तरीके से, तब इसकी जो धारिता है उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि तब उस अवस्था में टी बराबर डी हो जाएगा, तो धारिता आएगी सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए गुणे के भागे डी। यहाँ पे बस टी की जगह डी डाल दीजिए, तो टी की जगह डी डालेंगे, के ऊपर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा। तो इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमसे प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारे पास में 3 पट्टियां हैं, तो ये पहली पट्टी है परावैद्युत माध्यम की, ये दूसरी है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। देखिए पहली वाली की जो मोटाई दी गई है वो दी गई है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, और के बराबर 7 दिया गया है, के बराबर 7। दूसरी वाली जो है उसका मोटाई जो है वो है 0.2 मिलीमीटर, इसका मोटाई 0.2 मिलीमीटर है, और इसके लिए के का मान दिया गया है 6, के बराबर 6। तीसरा जो है उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर दी गई है और के बराबर 2 है, इसके लिए के बराबर 2 है, और इसकी मोटाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है प्रश्न में कि इनको हम समांतर की संधारित्र की प्लेट को बीच में दबा दें। दबाने का मतलब यह है कि प्लेटें जो हैं चिपकी हुई हैं इनके साथ, तो बोला जा रहा है धारिता किस स्थिति में अधिकतम होगी। देखिए पहली स्थिति में अगर प्लेटें इस तरीके से हैं, जो मैं लाल रंग से बना रहा हूं, इस अवस्था में इसकी धारिता जो होगी उसको C1 बोल देते हैं, तो इसका मान हो जाएगा के मतलब 7 एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो तीनों स्थिति हम क्षेत्रफल बराबर ले लेते हैं। यहाँ पे भी क्षेत्रफल वही लेंगे और यहाँ पे भी हम क्षेत्रफल वही लेंगे। मान लीजिए तीनों क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल है वो ए है, तो यहाँ ए लिख देंगे भागे डी मतलब 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम किस में, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 10 की घात ऋण 1 से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से C2 लिखेंगे, अर्थात इसकी धारिता लिखेंगे के मतलब 6 एप्सिलॉन नॉट गुणे ए, क्षेत्रफल अभी भी वही है, भागे डी, डी मतलब 0.2 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। वहीं इस तीसरे वाले संधारित्र की धारिता लिखते हैं C3 बोल देते हैं उसको, के मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी मतलब 2 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही रहने दिया। अब देखिए C1 यहां से मिल रहा है आपको, C1 बराबर 70 भागे 4 एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए। इसी तरीके से C2 लिख देंगे 600 भागे 2 और यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए, तथा C3 लिख देंगे C3 बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहां से आप देख सकते हैं C2 जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर है C1 और फिर है C3। अर्थात क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कि था कि कौन सी पट्टी के लिए धारिता अधिकतम है, तो जो अभ्रक वाली पट्टी है जिसके लिए के 6 है,
जिसकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर है, अगर उसके साथ प्लेटों को चिपका के दबा दें तो उसके लिए धारिता जो है वो अधिकतम होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।